हार्ड वर्किंग में हमेशा डिपेंड होना है। मार्क्स तो बस दिखावा के लिए बस हार्ड वर्क। कई बार कई जगह पे मुझे फेलियर्स का सामना करना पड़ा। कई सारे जॉब में मैंने गया, इंटरव्यू पे मुझे रिजेक्ट किया गया। उसके बाद मैंने स्टेट लेवल गया, उधर पे भी गोल। कल ही सोनाई पे डिस्ट्रिक्ट लेवल का था, उसमें भी गोल हासिल किया। 5 लेटर लिया। 5 लेटर बेनर्जी सुल्ताना। বেনার্জি সুলতানা। नमस्कार বন্ধুরা, আপনাদের প্রিয় চ্যানেल জ্যোতি পাল बॉक्स से स्वागत জানাই। आज हम लोग एक पॉडकास्ट में बैठे। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि मालेम का जो सक्सेस के बारे में हम लोगों ने चर्चा किए थे, उनके फैमिली के साथ मिले थे। तो सबसे पहले मालेम आपने 6 लेटर के साथ आपने डिस्टिंक्शन मार्क्स से अपने पास किया ना। तो आपने नॉर्थ ईस्ट एकेडमी फुलेटल स्कूल से किया है ना पास। तो आपका जो ये इस बार का जो ये रिज़ल्ट इतना अच्छा हुआ है, तो आपका पढ़ाई का जो जर्नी रहा ना, जो क्लास नर्सरी से आप क्लास 10 तक, यानी कि पढ़ाई में कैसे थे, मतलब तब से आपका पढ़ाई में ऐसा ध्यान था या ऐसा, बताइए इसमें। वैसे पहले से लेके ज़्यादा अच्छा तो नहीं था पढ़ाई में। उसमें मान लीजिए नर्सरी से लेकर क्लास तक जो रोल नंबर होता है ना, रोल नंबर जो अपना एग्ज़ाम के बाद हमारा जो रिजल्ट के साथ बाद हमारा रोल नंबर एक होता है ना स्कूल पे, तो इसमें क्या रोल नंबर था आपका? वैसे बचपन में तो तकरीबन मैंने 5 स्कूल बदले। हाँ, अच्छा। उसमें मोस्ट ऑफ द स्कूल तो हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से होता था। अच्छा। नर्सरी से लेकर क्लास 3 तक तो मेरा रोल नंबर लगभग 24 से 28 तक रहा। अच्छा। और फिर मैंने असापली में बदला, उधर पे तो वो मार्क्स स्कोर के साथ होता है। अच्छा। उतना मैंने फाइनल पे जितना स्कोर किया, फाइनल का रिज़ल्ट रोल नंबर 14 में आया। अच्छा। और फिर उसके बाद मैंने नोटिस में बदला। अच्छा। तब तो पहले हाफ ईयरली में 5वें रोल नंबर पे पास किया। अच्छा, कौन से क्लास में जो नोटिस में जब एडमिशन लिया तो कौन से क्लास में लिया वहाँ पर? क्लास 5 में। 5 में। तब आपका रोल नंबर क्या था? और जब मैं क्लास 6 में प्रमोट हुआ, उतना रोल नंबर 2 में था। अच्छा। क्लास 9 तक तो रोल नंबर 2 में था, और फिर 10 में 1 आ गया फर्स्ट पोजीशन में। अच्छा, बहुत अच्छा। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि मालेम का मतलब 4 या 5 ऐसे स्कूल उसे बदलना पड़ा सिचुएशन की वजह से। तो अगर हम क्लास 5 की बात करते, क्लास 5 में इनका रोल नंबर था 14। उसके बाद क्लास 6 जब आए तो वो क्लास 2 में बदले ना, 2 था ना, 6 पे नंबर 2 के बाद फिर आपका 2 चला ना उधर तक। और जब 9 का एग्ज़ाम देने के बाद 10 पे जब वो प्रमोट किया यानी पास किया, तब इनका रोल नंबर 1 आ गया ना। कह सकते हैं कि मालेम का जो पढ़ाई लिखाई का जो वो पहले से ही वो अच्छा था, वो स्कूल चेंज करने के वजह से, और कुछ जगह पे मालेम से हमने सुना कि अल्फ़ाबेटिकल कुछ नंबर्स रोल नंबर वो लोग सेट करते हैं, इसलिए किसी जगह पे थोड़ा रोल नंबर आगे पीछे हो गया। बट जैसे कि लगा कि क्लास 5 से जब पास करके जब 5 में जब नॉर्थ ईस्ट स्कूल में दाखिला किया, उसके बाद 6 में उठने के बाद उनका रोल नंबर 2 आ गया। यानी कि तब से हम कह सकते हैं उसका मालेम का तब से पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा परफॉर्म रहा, ये हम कह सकते हैं। अच्छा, आपके जो दोस्त लोग थे ना, क्या सभी ने ऐसा रिजल्ट किया? मेरे बहुत सारे दोस्तों ने तो बस अच्छा रिज़ल्ट किया। ज़्यादातर अच्छा किया? हाँ, ज़्यादातर अच्छा किया। सेकंड हमारे स्कूल के सेकंड रैंक होल्डर, उसने तो 5 लेटर लिया। 5 लेटर। इनका नाम क्या है? बेनर्जी सुल्ताना। हाँ। तो आपके नॉर्थ ईस्ट स्कूल से? अच्छा, वो 5 लेटर के साथ? हाँ। अच्छा, बेनर्जी सुल्ताना। हाँ। अच्छा, अभी आप कहाँ पढ़ने के लिए अपने एक डिसीजन लिया है, या कौन सी स्ट्रीम से आप पढ़ाई करेंगे आगे जाकर? अब मैंने सोचा कि प्रेसिडेंसी कॉलेज सोनाई का प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया। अच्छा। साइंस स्ट्रीम में पढ़ाई करने के लिए सोचा है अब तक। हाँ। तो साइंस तो लिए ना, क्यों आप साइंस लेके पढ़ना चाहते हैं? साइंस लेके मैं IIT में खुद को रिप्रेजेंट करना चाहूँगा, और तकरीबन बड़ा होके मैं इतना चाहूँगा कि मैं अपना स्किल को और भी बढ़ाऊँ। हाँ। और इंजीनियर बनना है आपको? हाँ। ये ड्रीम देख रहे हो ना, ये बात है। क्या आपको लगता है कि हायर सेकेंडरी में आपका जो इस बार जो रिजल्ट हुआ है, इससे और भी अच्छा करने का आपका इच्छा है क्या? मतलब और भी बेहतर करने का आप मतलब स्ट्रगल करेंगे, ऐसा हार्ड वर्किंग करना चाहेंगे क्या? हाँ, मेरा हार्ड वर्किंग में कंटिन्यू करता रहूँगा। जितना भी कंडीशन हो उसका मैं वैसे मायने नहीं रखूँगा। मैं अपना हार्ड वर्किंग को बस कंटिन्यू करते रहूँगा। हाँ, वैसे तो आप हार्ड वर्किंग हो ही, इसी हालत में आप जो कर रहे हो उसके साथ और भी आपका कुछ टैलेंट हम लोगों ने सुना है, तो आप वो भी हम लोग जानेंगे। आप पढ़ाई के अलावा और भी किस चीज़ पे आपका इंटरेस्ट है, और किस चीज़ पे आपका लगाव है ज़्यादातर, कि उस पर आपका टैलेंट भरा हुआ है, या उस पर आप कुछ
सक्सेस आप ऑलरेडी हासिल कर चुके हो, इस बारे में अगर बताएंगे कुछ। ज़्यादातर मेरा इंटरेस्ट आर्ट एंड क्राफ्ट में है। मैं बचपन से लेके आज तक बस मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट जस्ट मेरा हॉबी है। मैं आर्ट क्लास भी जाता था 2-3 साल के लिए, और कुछ स्टडी प्रॉब्लम्स के लिए छोड़ना पड़ा, और फिर मार्शल आर्ट क्लास भी जाता हूँ। तक मैंने मार्शल आर्ट में आते हैं, उसके पहले जो अपने जो आर्ट्स और क्राफ्ट के बारे में बताया ना, तो वो अपने कब किया है था? 3 साल लगभग क्लास 7 से लेके। हाँ। मान लो कि 7, 8, 9 अपने 3 साल आपने किया ना। हाँ। उसके बाद आपने थोड़ा फाइनेंशियल की वजह से आपको छोड़ना पड़ा ना। फिर भी वो 3 साल करने के बाद आपका मतलब जो ड्राइंग या आपका जो टैलेंट जो है, मतलब अभी कैसा है, उसमें सिचुएशन कैसा? अच्छा खासा है, सुना है आपका बहुत अच्छा है, ड्रॉ करते हैं। अभी कैसा है उसका मतलब कंडीशन? मेरे ओपिनियन 3 साल करने के, मेरा कहने का मतलब है आसान भाषा से कहूँ तो मतलब 3 साल करके आपको क्या इम्प्रूवमेंट आया है, और कैसा है आपका वो अभी हैंड का जो ड्राइंग करने का जो टैलेंट? या इम्प्रूवमेंट तो थोड़ा आया है। हाँ। तो 3 साल करने के बाद जब आप ट्यूशन छोड़ दिए थे ना, उसके बाद फिर घर पे आप प्रैक्टिस करते थे? हाँ, प्रैक्टिस तो वैसे तो मेरा तो इंटरेस्ट ही था, तो फ्री टाइम रहने पे मैं बस आर्ट ही करता था। अच्छा, मतलब वो इंटरेस्ट के वजह से आपको ट्यूशन छोड़ने के बाद भी आपने वो लगातार कंटिन्यू करते गए ना? अच्छा, अभी करते हो क्या? हाँ, अभी करता हूँ। अभी करते हो? हाँ। बहुत बढ़िया बात है। बहुत दोस्तों बहुत टैलेंट है इसका, इस लड़के में। तो उसके बाद आप आते हैं, सुना है आप मार्शल आर्ट्स में भी आपका इंटरेस्ट बहुत है, उसमें आपने क्या क्या किया वो बताइए। अब तक तो मैं 4 टूर्नामेंट जा चुका हूँ। पहले टूर्नामेंट में मैंने सिल्वर हासिल किया, और दूसरे टूर्नामेंट पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उधर पे गोल्ड हासिल किया, और फिर उसके बाद मैंने स्टेट लेवल गया, उधर पे भी गोल्ड, और बस कल ही सोनाई पे डिस्ट्रिक्ट लेवल का था, उसमें भी गोल्ड हासिल किया। तो वाह, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। बहुत अच्छा एक आपने काम कर रहे हैं, जैसे कि आप स्टेट लेवल में भी गोल्ड मेडल आपने हासिल किया। हाँ। तो दोस्तों ये देखिए, ये लड़के कोई साधारण लड़का नहीं है लगता है। जैसे कि हम अगर देखा करते हैं कि कोई भी स्टूडेंट को हम देखा करते हैं एक तरफा होता है या एक साइड वाला होता है, कि अगर पढ़ाई लिखाई में अच्छा होता है तो स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं होता है, अगर वो ड्राइंग पे अच्छा होता है तो वो सिंगिंग पे अच्छा नहीं होता है, जैसे ऐसे कुछ हम लोग देखा करते हैं। लेकिन इस जो लड़के ने पढ़ाई के साथ साथ ये जो मार्शल आर्ट्स और जो अभी आर्ट्स और क्राफ्ट के बारे में बताया, ये तो बहुत ही अहम और जो डिफरेंट है, जो हम बहुत कम देखा करते हैं। बहुत टैलेंट है इस लड़के में। तो स्टेट लेवल मार्शल आर्ट्स में स्टेट लेवल में गोल्ड मेडल मिला है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में गोल्ड मेडल मिला है, और लास्ट डे इसने फिर दोबारा डिस्ट्रिक्ट लेवल में गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो बहुत ही अच्छा है। तो अभी आपका जो मार्शल आर्ट जो है ना, वो आपने कब से शुरू किया सीखना? क्लास 9 से। 9 से मतलब 9 से मतलब आप एकेडमी ज्वाइन किया? हाँ। सीखने के लिए? हाँ। उससे पहले आप मतलब खुद से ऐसे कुछ सीखते थे क्या, या ज़्यादातर नहीं, बस प्रेशर थे? मतलब ज़्यादातर नहीं, बस कभी कभी। अच्छा। तो 9 तक मतलब आपका इंटरेस्ट था, और ऐसे कभी कभार ऐसे कर लेते थे, पर प्रोफेशनली या एक है ना स्टडी के साथ आप प्रैक्टिस नहीं करते थे। 9 के बाद आपने शुरू किया ना? हाँ। जो भी हो, तो आपने 9 पे मार्शल आर्ट्स में ज्वाइन किया ट्यूशन पे, और 1 साल के अंदर आपने 4 टूर्नामेंट के साथ गोल्ड मेडल के साथ आपने जीत लिया। वाह, बहुत बड़ी बात है। तो अभी फ़िलहाल आपके मार्शल आर्ट्स चल रहे हैं क्या? हाँ, अब तक तो चल रहा है ना? हाँ। तो अभी इसका जो लेवल जो है वो नेशनल तक जाएगा क्या, ऐसा कुछ देख रहे हैं, या दोबारा नेशनल स्टेज पे परफॉर्म करना पड़ेगा? अब तक तो मैं कॉलेज 11 क्लास ज्वाइन करने वाला हूँ। वैसे तो मैं हॉस्टल में रहने वाला हूँ, उतना टाइम नहीं मिलेगा कि स्टेट लेवल और फिर नेशनल लेवल ज्वाइन कर पाऊँ। अच्छा, जो भी हो, आपसे आपका जो टैलेंट बहुत है, इस टैलेंट को आप काम पे लगाइए। मैं कुछ बातें अभी मैं आपको कहना चाहूँगा, क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे। मैं आपके ज़रिए मैं लोगों को ये एक इंस्पिरेशन देना चाहूँगा कि आप भी ऐसे कर सकते हैं, और माध्यम से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर हम इसमें पॉजिटिविटी के साथ अगर हम लेते हैं तो इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। इतनी सी उम्र में, आपका उम्र क्या फिर 15 प्लस 16 प्लस ऐसे होगा ना? हाँ। 16 उम्र में इतना तरक्की किया, मतलब इनका मतलब आगे जाकर क्या होगा, बहुत कुछ होगा। पर्सनली मैं आपको कहना चाहूँगा, आपका ये जो सक्सेस आपने जो ये हासिल किया अभी तक मार्शल आर्ट्स के लिए, या जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट के लिए, या आपका ये जो 12 HSLC मैट्रिक का एग्ज़ाम के लिए, जितना भी आपने हासिल किया, सक्सेस किया है, सफलता आपने एक मुकाम तक पहुँचे ना, अभी इस चीज़ को बना कर रखना आपका जिम्मेदारी है। ठीक है? ये जो आपको सक्सेस मिला है, इससे आपको ज़्यादा खुशी होना नहीं है।
मैं आपको पर्सनली मैं आपको कहना चाहूँगा। तो HSLC मैट्रिक कहिए या ISL बोलिए या आप कहिए ग्रेजुएशन, इसमें मेरा पढ़ाई में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं था, ठीक है। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि लाइफ में क्या होता है पता है, लाइफ में अगर हम ज़िंदगी में जब जीतते हैं, जब हम विन होते हैं, सक्सेस मिलता है, इससे कहीं ज़्यादा सीख हमें जब हम फेलियर का सामना करते हैं। हाँ। जब हम फेल होते हैं, अनसक्सेस होते हैं, ठीक है। इसमें मुझे एक्सपीरियंस मिला है लाइफ में। मैं कई बार कई जगह पे मुझे फेलियर्स का सामना करना पड़ा। कई सारे जॉब में मैंने गया, इंटरव्यू पे मुझे रिजेक्ट किया गया। वहाँ पर मुझे तुरंत ही जब मुझे निकाला गया, जब मुझे रिजेक्ट किया गया, मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन आज की डेट पे आज मैं यहाँ पर खड़ा होकर, आज मैं यहाँ बैठ कर आपको बात कर रहा हूँ ना, और आज की डेट में मैं कहना चाहूँगा कि मुझे फेलियर्स जो मिला है, मुझे रिजेक्शन जो मिला है ना, उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। महान व्यक्ति कहते हैं कि 5 से ज़्यादा सक्सेस से ज़्यादा फेलियर्स होने से हमें सीख ज़्यादा मिलता है। हाँ। वो एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है कि नहीं। तो मैं आपको पर्सनली ये कहना चाहूँगा कि आप इस जो आपके टैलेंट और आपका जो ये सक्सेस को आपको बना के रखना है, पकड़ के रखना है। अगर इसको आप थोड़ी सी भी ढीला छोड़ोगे ना, आपसे हाथ से छूट सकता है, ठीक है। चारों तरफ आपका माहौल अभी तो बहुत आपका तारीफ होगा, कुछ दिन चलेगा, लेकिन ये पूरी लाइफ टाइम के लिए तारीफ नहीं चलने वाला है। आपके आगे की पढ़ाई जो 12th का एग्ज़ाम है उसमें भी आपको क्रैक करना है, अच्छा रिजल्ट करना है, क्योंकि ये जस्ट शुरुआत है आपके लिए। आगे और भी आपके लिए आपका अपॉर्चुनिटी आपको वेट तो कर रहा है और सक्सेस भी आपका वेट कर रहा है। तो आपको क्या करना है, खुद को समझाना है कि ये सिर्फ इतना सा मैंने हासिल किया है, इतना सा सक्सेस मैंने किया है, और भी बहुत सारे सक्सेस मुझे करना है कि नहीं। तब जाके आप आगे तक पहुंच पाओगे। और ये बना के रखना जो मैंने बात बोला, इसमें क्या पता है, ये कोई भी किसी चीज़ को अगर हम हासिल करते हैं ना, उसको हमको क्या कहते हैं, उसको सिक्योर करके रखना पड़ता है। सिक्योर रखने का जिम्मेदारी खुद की है। हाँ। अभी आपके दादाजी ने आपको बहुत मदद किया, मम्मी पापा भी जितना हो सके आपको कर रहे हैं। और अभी जो आपका एज हुआ है ना, इतना जो अगर आपका एज इतना ज़्यादा हुआ भी नहीं, फिर भी आप एक मैच्योर हो चुके हो। हाँ, आप 16 हो चुके हो और 2 साल बाकी है, पूरा मैच्योर हो जाओगे आप। तो अभी भी अब इस उम्र में, हम जब थे आपकी उम्र में, कोई हमें बोलने वाला नहीं था, कोई ऐसे सजेस्ट देने वाला नहीं था। लेकिन आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप अभी से ये खुद को कमिटमेंट करो कि हम खुद को बरकरार रखेंगे। कोई भी नेगेटिव जो थॉट्स को या नेगेटिव कुछ बातें को मैं इधर से घुसाऊँगा, इधर से निकाल दूँगा, ऐसे करते रहो। आपके क्लोज फ्रेंड रहेगा, ऐसे भी कुछ क्लोज फ्रेंड में भी निकल जाएगा, ऐसे हो जाता है कभी बार, श्योर नहीं पर हो जाता है। कोई नेगेटिव ऐसे कुछ बात बोलता है, तू ऐसा और चल अच्छा रिजल्ट किया है और ज़रूरत नहीं है, और अभी तो बहुत अच्छा रिजल्ट कर लिया, अच्छा जॉब तो मिल जाएगा, 10-15 हज़ार का जॉब तो मिल जाएगा, तो क्या करेगा और पढ़ाई करके, या और इतना अच्छा खासा पढ़ाई रिजल्ट करके ज़रूरत नहीं है, हल्का हल्का पर हो जाएगा। वो सुनना नहीं है, ठीक है। वो अपनी जगह पर खड़े होकर बोल रहा है कि वो आपकी जगह पर नहीं है, ठीक है। वो आपका दोस्त भी हो सकता है या कोई भी हो सकता है, हाँ, आपका कम्युनिटी के भी हो सकता है, आपको कोई दूर से भी हो सकता है, रिलेटिव में हो सकता है। तो इस जगह पे आपको ध्यान रखना है। तो आप में टैलेंट बहुत भरा हुआ है, आप इसको काम पे लगाना हमेशा बना के रखना, और मम्मी पापा का हमेशा बात सुनना। हाँ। अभी तक का जो सक्सेस है ना, ये सबसे ज़्यादा आपने भी कहा और मैं भी कह रहा हूँ, सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है अपने मम्मी पापा को, दादाजी को। फैमिली मेम्बर सबसे पहले आता है योगदान पे। हाँ। उसके बाद आप जा सकते हो कि ट्यूशन टीचर, स्कूल टीचर, हाँ, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, लेकिन बेसिक जो इंस्टीट्यूशन जो कह सकते हैं वो घर पे है। फैमिली मेम्बर, माँ बाप, वहाँ से बेसिक आपका जो कैरेक्टर बिल्ड, बिहेवियर बिल्ड आता है ना, और क्या होता है कि कम्युनिकेशन बिल्ड होता है, या कुछ अच्छे जो पॉजिटिव बातें जो होता है वो घर से आता है, वो यहाँ से निकल के आता है। उसके बाद हम स्कूल पे जाते हैं और ट्यूशन पे जाते हैं, वहाँ से और भी हमें सीख मिलता है, और भी हमें सपोर्ट मिलता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ज़्यादा कुछ बातें नहीं करूँगा, फिर कभी आऊँगा तो आपसे बातें करूँगा। और आज की पॉडकास्ट में आपके साथ ऐसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? कुछ आ रहा है किसी दिमाग में, कुछ बोलना चाहते हैं तो आप दिल खोल के बोलिए, कुछ बात नहीं है, क्योंकि आपका बोलना मतलब कि लोगों के लिए एक मैसेज होना। मेरे लिए, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, मैं कभी मार्क के रिज़ल्ट पे डिपेंड नहीं होना है। लाइफ के हार्ड वर्किंग में हमेशा डिपेंड होना है। मार्क्स तो बस दिखावा के लिए, बस हार्ड वर्किंग, वैसे सब इंसान अलग होते हैं। बहुत से लोग हार्ड वर्किंग करते हैं लेकिन वो अचीव नहीं कर पाते, लेकिन वो बहुत हार्ड वर्किंग करते हैं, बट वो आगे जाके ज़रूर सक्सेस करेंगे। कहते हैं बहुत, फेलियर माइट कम बट सक्सेस इज़ ए मस्ट।
लोग कहते हैं क्योंकि रिज़ल्ट या फिर मार्क मायने नहीं रखता, हमारा हार्ड वर्किंग मायने रखता है हमारे। बहुत अच्छा एक बात कहा मालिम ने अभी कि ये रिजल्ट्स मार्क्स जो है ना, ये हम मतलब ज़्यादातर ये हो जाता है आजकल के जो ज़माने में, वो शो ऑफ में हो जाता है, ठीक है। और इसमें ज़्यादा खुश होना नहीं है। आपने जो भी कहा अभी ना कि हार्ड वर्किंग ज़रूरी है, यस हार्ड वर्किंग ज़रूरी है। आप चाहे अच्छा रिजल्ट करते हैं, चाहे आपका रिजल्ट एवरेज हो, चाहे आप किसी तरह पास किए हो या आपने रिजल्ट क्रैक किया हो, लेकिन आपको हार्ड वर्किंग करना ही है। ये जो आपने जो एक्सेप्ट किया है ना, बहुत बड़ी एक चीज़ किया है, क्योंकि आपका ये सक्सेस जो है ना, जब तक आपका हार्ड वर्किंग रहेगा तब तक ये सक्सेस बना रहेगा, ठीक है। हार्ड वर्किंग बहुत ज़रूरी है। हार्ड वर्किंग आजकल ये हो गया कि मालूम पता है कि हार्ड वर्किंग लोग करना ही नहीं चाहते। हाँ, चाहे आप पढ़ाई लिखाई के कहो, पढ़ाई लिखाई के साइड पे कहो, या आप कोई भी जॉब के जरिए कहो या बिजनेस के जरिए कहो, मतलब हार्ड वर्किंग लोग करना ही नहीं चाहते। जो भी एक्सेप्ट किया है ना, ये बहुत बड़ी एक चीज़ एक्सेप्ट किया है। कोई भी एक चीज़ चाहिए दोस्तों कि उसे हमें दिमाग पे सेव कर लेना चाहिए कि उसी चीज़ को मैं लेते हुए आगे बढ़ूंगा। जो हार्ड वर्किंग इसने कहा ना, ये बहुत बड़ी एक चीज़ किया है, क्योंकि हार्ड वर्किंग के बिना इस दुनिया में कुछ भी पाना असंभव है। नहीं कहना चाहूँगा इस वीडियो के जरिए, क्योंकि हार्ड वर्किंग की वजह से आज यहाँ पर है। और एक बात है, एक लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक लखीपुर का एक लड़का ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्किंग ज़रूरी नहीं, स्मार्ट वर्क भी चाहिए। इस पर भी अभी हार्ड वर्किंग के बारे में अगर एक साइड में हम ऐसे कह सकते हैं कि इसके साथ स्मार्ट वर्क भी थोड़ा हमें जोड़ना चाहिए होगा। हाँ, हार्ड वर्किंग यानी कि हमें सही डायरेक्शन से हमें हार्ड वर्किंग करना चाहिए, है कि नहीं। हम अगर जाते हैं, अभी यहाँ पर रास्ता पे मतलब ऐसे मान लो कि कई जगह पे कचरा पड़ा हुआ है ना, अगर इसको हम ठीक से अगर उसको सफाई नहीं करते तो दोबारा क्या होगा, ये हम रोज़ सफाई करेंगे फिर भी वो जगह साफ नहीं होगा, है कि नहीं। लेकिन हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, दिमाग से करना चाहिए कि यहाँ पर अगर कचरा हम निकालते हैं, अगर इसको हटाते हैं यहाँ पर, तो किस तरह से करने से यहाँ पर दोबारा यहाँ पर कचरा नहीं होगा, या होगा तो थोड़ा कम होगा। हाँ, इसमें थोड़ा हमें ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हार्ड वर्किंग मस्ट है। ये बहुत बड़ी बात कही आपने, बहुत ही अच्छा लगा। और कुछ कहना चाहेंगे आप? और अच्छा, एक क्लास में एक क्वेश्चन करता हूँ, इसके बाद हम अपना पॉडकास्ट यहाँ पर खत्म करेंगे। आपने ये अच्छा जो रिजल्ट किया है ना, 6 लेटर के साथ आपने जो फर्स्ट डिवीज़न डिस्टिंक्शन मार्क्स के साथ आपने पास किया है, तो आप हमारे जो आने वाले जो हमारे अभी क्लास 9 में या 10 में 9 में और 10 में हो या 8 में हो, जो आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं जी? वो आने वाले जो मैट्रिक का सामना करेंगे, अगर हमारे नेक्स्ट ईयर में अगर मैट्रिक हमारा नहीं रहता है, फिर भी कुछ ना कुछ तो एग्ज़ाम रहेगा, ऐसे तो गवर्नमेंट छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो उस जगह पे आप क्या कहना चाहेंगे कि आने वाले जो स्टूडेंट आते हैं कि कौन सी ट्रिक्स, कौन सी फॉर्मूला है, वो आप अगर ऐसे करते हैं हार्ड वर्क, तो आपने कहा उसके बाद भी आपने कैसे आप खुद को हैंडल किया, खुद को मैनेज करते हुए ये जो रिजल्ट किया है, कैसे रूटीन मेंटेन किया आपको पढ़ाई लिखाई का, और कैसे आपका जो दिमाग जो है पढ़ाई लिखाई से डाइवर्ट नहीं हुआ, कंसंट्रेट डाइवर्ट नहीं हुआ है, वो सारी चीज़ को आप शॉर्ट में कैसे आप बोलेंगे कि ये सब आप लोग करो, करने से आपका रिजल्ट अच्छा होगा ही होगा? सबसे पहले मेंटली फिट रहने के लिए मैं खुद को फिज़िकली फ़िट रखता हूँ। फिज़िकली फ़िट रह के मैं खुद का मेंटली फ़िट रख पाता हूँ। और मेरे साइड से एक छोटा सा सजेशन देना चाहूँगा कि जो हमें जो मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, जो हमें लगता है कि जो सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, वो हमें रात पे पढ़ना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर नींद तो नहीं आएगा अगर इंटरेस्ट उसमें होगा। और फिर ज़्यादा उस सब्जेक्ट में जिसमें ज़्यादा हमारा इंटरेस्ट नहीं है, वो अर्ली मॉर्निंग पे सुबह पढ़ना चाहिए। वैसे सबका चॉइस तो अच्छा अलग अलग है, सबका पढ़ने का उसका वे होता है। ये मेरा वे है, ये मेरे खुद का सजेशन है। कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप को खुद बेहतर खुद जानते हैं। हाँ, सबसे बेहतर तो खुद को जानते हैं। हाँ, ये तो मेरे लिए बस आपके लिए सजेशन है। बाकी आपके सिचुएशन वाइज आप इसको कौन सी चीज़ को आपको सूट करेगा आपको साथ, हाँ, वो आप ले लाए। एंड में भी मालिम ने एक अच्छा बात कही कि फिज़िकली वो खुद को मेंटेन रखता है। ये और भी एक अहम बात है। पहले आया है हार्ड वर्किंग, ये बहुत अच्छा कहा। अभी इसका जो रूटीन जो इसने कहा, इसमें भी और एक बात आया है। 2 बात को मैं हाईलाइट करना चाहूँगा आज के ब्लॉग पे। अगर कुछ भी 2 चीज़ को याद रखिएगा, हार्ड वर्किंग इसने कहा, और एक कहा फिज़िकली मेंटेन, फिज़िकल फिटनेस कह सकते हैं। क्योंकि अगर इसने बखूबी 100% सही कहा है, क्योंकि अगर फिज़िकली हम फिट नहीं रहते ना, तो हमारा मेंटली हमारा कुछ काम करने वाला नहीं है। क्योंकि अगर हम पढ़ाई भी करते हैं, चाहे हम घर का काम करते हैं, हाउस वाइफ है, घर पे जो खाना बनाना कुछ भी काम करते हैं, या हमारे जॉब बिजनेस कुछ भी, चाहे कोई जो हमारे जो मिनिस्टर्स लोग हैं या राजा लोग हैं,
सब लोग अगर हमारा जो फिजिकल अगर हम ठीक नहीं रहता है, फिजिकल फिटनेस नहीं रहता, सेहत में हमारा जो एक सुस्त जो है ना वो बात नहीं आ रहता है ना, तो हम चाहे कुछ भी जितना भी हमारा टैलेंट रहे, जितना भी हमारा कोशिश है, हम उसमें नाकामयाब रहेंगे। सुबह सुबह हमें फिजिकल मेंटेन थोड़ा करना होगा। इसमें मैं कहना चाहूँगा इस वीडियो के ज़रिए, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, मैं यहाँ पर आया हूँ, अगर मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता है, अगर मैं फिजिकल फिट नहीं रहता, तब मैं यहाँ पर आके आज ये मालेम के साथ पॉडकास्ट नहीं कर पाता, और ना ही मैं उससे आज इस कंग्रेचुलेट कर पाता इस जो सक्सेस के लिए उनके पिताजी, उनके मम्मी पापा सबके साथ बात कर नहीं पाता, अगर मेरा फिजिकल ठीक नहीं रहता है। तो इसमें मैं बहुत ही सीरियस हूँ मालूम। मैं भी बहुत पहले से खुद को मेंटेन करता आ रहा हूँ। हाल ही एक समय ऐसा गया हुआ था, मैं डिफेंस में जाने के, आर्मी में जाने के लिए बहुत कोशिश किया था। हो सकता है उस जगह पर लिए मैं फिट नहीं हूँ, या तो मेरे लिए वो जगह नहीं है, इसलिए मैं वहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन मैंने बहुत 5 साल मैंने तकरीबन 5 साल मैंने मेहनत किया। तो फिज़िकल, तब से मेरा फिज़िकल पे मेरा ध्यान और फिज़िकल मेंटेन पे तब से मेरा एक सीरियसनेस था, और अब भी मैं जितना हो सके मैं मेंटेन करता हूँ। इसलिए मैं आज मैं आपके साथ पूरा फिट के साथ मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है। मेंटली जो अभी मैं काम कर रहा हूँ ना, इतना जो बात कर रहा हूँ अभी, अगर मेरा फिज़िकल इतना फिट नहीं होता है तो इतना मैं आपके साथ बात कर नहीं पाता। और भी कुछ चीज़ है। अगर मालूम ने फिज़िकल बात की कही है, तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि खाने पीने में अगर हम लोग बहुत अभी रूटीन के बाहर हम खा लेते हैं, और आजकल तो आपको जानते हैं हर एक खाने की जो चीज़ है वो जो केमिकल्स रहते हैं, इसी वजह से हमारा जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है वो दिक्कत आ जाते हैं, उसी वजह से हमारा फिज़िकल जो फिटनेस है वो थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो ये इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। और जो चीज़ हमारे लिए सेहत के लिए अच्छा नहीं है, वो मैं नाम नहीं लूँगा, वो आप समझ रहे हैं, जो चीज़ें खाने से हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है वो चीज़ से हम दूर रहना है बस। क्योंकि जब तक आप इस बॉडी को बचाओगे, इस शरीर को ठीक रखोगे, दुनिया में बहुत कुछ करोगे। चाहे आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप पैसे कमाने के जो लालच है वो कर रहे हो, और चाहे खुद को एक पॉपुलर जगह पे बैठाना चाहते हो, तब भी आपको ये फिजिकल फिटनेस ज़रूरी है। यहाँ पे हमारे आज के पॉडकास्ट यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो ये हमारा सेकंड पॉडकास्ट है। लास्ट मैंने एक पॉडकास्ट लिया था लखीपुर पे, जिसने फर्स्ट डिवीज़न का 2 लेटर के साथ पास किया था। तो आज के आपके साथ भी करके बहुत अच्छा लगा। तो वंस अगेन कंग्रेचुलेशन फॉर योर ग्रैंड सक्सेस, which is a very different result. I proud of you. You got this wonderful result. Okay, and wish you all the very best for upcoming your educational life. All things about. Once again, all the very best.